भारताचे माजी परराष्ट्र केंद्रीय मंत्री आपल्यासोबत आहेत तारिक अनवर। ते आज ठाणे दौऱ्यावरती होते। सर काय सांगाल, पूर्ण हा ठाणे दौरा तुम्ही आज केलेला आहे, त्यामुळेच पाहायचं झालं तर राहुल गांधी यांची जी भारत जोडो यात्रा सुरू आहे त्याच्यावरती भाजपाने आता कोविडचं कारण देत यात्रा स्थगित करण्यासाठी सांगितलेलं आहे। कसं बघता याच्याकडे? देखिए, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दल बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं। क्योंकि शुरू में जब ये कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई थी तो किसी को ये उम्मीद और आशा नहीं थी कि इतना बड़ा जन समर्थन इस भारत जोड़ो यात्रा को मिलेगा। लेकिन लगातार, और अब हम सिर्फ एक जनता ही नहीं, बहुत तरह के अलग अलग समूह और अलग अलग प्रोफेशन से लोग आ रहे हैं और राहुल गांधी से मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का घबराना, मैं समझता हूँ उनका परेशान होना एक प्रकार से सही है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन जहाँ तक कोविड का सवाल है, ठीक है, कोविड को रोकने के लिए हर उपाय होना चाहिए, पर सरकार को करना चाहिए, लेकिन इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए अगर कोविड का नाम लिया जा रहा है तो वो गलत है। अगर कोई कानून बनता है या उसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई होती है तो वो सब पर लागू हो, हर राजनीतिक दल पर लागू हो, हर राजनेता पर लागू हो। आणि कार्यक्रम देखील आहेत जी कोविड काळामध्ये झालेले आहेत। कसं बघतात ते कार्यक्रम झालेले असताना या ठिकाणी भारत जोडो यात्राला आता अशा प्रकारे कारण देऊन स्थगिती करतात? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी स्थगित करने की बात नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि आप पहले इसका विश्लेषण करें, समीक्षा करें कि कोविड का कितना ख़तरा है, और अगर करना है तो फिर पूरे तरीके से पूरे देश के पैमाने पर ये होना चाहिए। बेशक सर, फिलहाल में देखा जाएगा तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो सीमावाद है वो प्रोग्रेस से आगे आ रहा है, तो फिर ये जो सीमावाद है वो कांग्रेस की देन है, ऐसे भाजपा के वहाँ से बोला जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो ये मामला अदालत में है और अदालत का क्या फ़ैसला होता है उस पर हम लोग को विचार करना चाहिए उसके बाद। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार, केंद्र सरकार सही मानों में वो चाहती है कि इस विवाद को ख़त्म करे, तो महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये तीनों जगह केंद्र में भी। ऐसी हालत में अगर बैठ के बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये उपयुक्त समय है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस समस्या का समाधान चाहती है। सर, वरुण गांधी इनकी घर वापसी हो रही, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वरुण गांधी जी कांग्रेस परिवार से हैं, और आज जो भारतीय जनता पार्टी में उनका जिस तरह से अपमान हो रहा है या उनको एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है, तो अब उनके पास कोई विकल्प बचा भी नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध किया है, अब समय आ गया है कि उनको कांग्रेस में आना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, आप ठाणे दौरे में है, ठाणे में आए हुए हैं, कैसे देखते हैं आगे आने वाले जो चुनाव है, किस तरीके से जो है चुनाव को लड़ा जाएगा और किस तरीके से जो तैयारी है वो? देखिए, तैयारी हम लोग की चल रही है, और अभी जो सरकार है ये तो एक तरह से कहा जाए कि डिफेक्टर्स की सरकार है। तो जो डिफेक्टर्स की जो सरकार होगी, जाहिर है आने वाले समय में लोग उसको सबक सिखाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह इस बात को पसंद नहीं करेगा कि जिस तरह से इस सरकार गिराई गई है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही, केंद्र सरकार की जो भूमिका रही, सब लोग इसको जानते हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, पूरे देश में कई राज्यों में ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उन्होंने उसका विरोध किया। नक्कीच हे होते माजी परराष्ट्र केंद्रीय मंत्री यांनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवरती आपली भूमिका या ठिकाणी स्पष्ट केलेली आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट नागनाथसह TV9 मराठी, ठाणे।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.